तेने ब्रह्म हृदयादि कवे मुह्यन्ति यत् सूर्य। इसी में भगवान के स्वरूप का जो वर्णन है, सत्यम परम धीमहि। तो सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, ये भगवान के दैवी गुण हैं। और गीता में उद्घोष है, गीता का उद्घोष है, बिना इनके भक्ति की भूमिका भी लभ्य नहीं है। भक्ति का प्रसाद रूपेण प्रथम जो उसका प्रवेश है भक्ति में, जिसको हम प्रवेशिका कहते हैं, गौरांग महाप्रभु ने कहा, तृणादपि सुनीचेन तारोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरि। तो नारद जी ने कहा, अहिंसा, सत्य, दया, करुणा। अहिंसा क्या है? अहिंसा, बहुत से लोग सोचते हैं किसी को मार देना ही अहिंसा है। नहीं, अहिंसा है अपने स्वार्थ और द्वेष के कारण हम किसी को कष्ट पहुंचावे, मनसा वाचा कर्मणा, कैसे भी कष्ट पहुंचावे। अहिंसा का मूल अर्थ। तुलसीदास जी से पूछा किसी ने कि आप बताएं, तुलसीदास जी ने एक चौपाई में बड़ा सुंदर बताया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को हमसे कष्ट मिले, ये सबसे बड़ा पाप, अधर्म, सबसे बड़ा अधर्म। दूसरे को हमसे कुछ सुख मिल जाए, ये सबसे बड़ा धर्म है। तो यही बात गौरांग महाप्रभु ने बहुत भाष्य लिखे। न्याय पर जब उन्होंने टीका भाष्य लिखा तो उनके भक्त नौका से जा रहे थे, तो उनके एक भक्त महाप्रभु से निवेदन कर रोने लगे कि प्रभु आपकी रचना इतनी उत्कृष्ट है, मैंने जो न्याय पर भाष्य लिखा है इसको कौन पढ़ेगा। तो गौरांग महाप्रभु को आभास हुआ कि ये सब अहंकार को बढ़ाने वाला है। उन्होंने अपने सब ग्रंथों को जल में प्रवाहित कर दिया। ये अहंकार सबसे बड़ा बाधक है। कोई भी मिथ्या अहंकार हो, ये अहंकार तो भगवान ने उन अपने जनों परिकरों में भी लेश मात्र स्वीकार नहीं किया। आपने सुना होगा, गरुड़ का अभिमान तोड़ा था, सुदर्शन का अभिमान तोड़ा था भगवान ने, और तो और ब्रज गोपियों का दिव्य अभिमान भी तोड़ा था। महाराज का एक सूत्र है, तासाम तत्सौभगमदम भीक्षमानम च केशवः। जब भगवान महाराज से अलक्षित हो गए तो गोपियां उसके पूर्व मिथ्याभिमान में आ गई। लेश मात्र दिव्य अभिमान, पूर्णतम पर ब्रह्म सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु हमारे साथ महाराज का रस लुटा रहे हैं, हम परम सौभाग्यशाली हैं। तो उन गोपियों में भी दिव्य मद आ गया, तो भगवान उन गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हो गए थे। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिश्वर
यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन यद रहा। गोपियों ने देखा कि कोई सबसे प्यारी गोपी राधा रानी को लेकर भगवान महाराज से अलक्षित हो गए। अब राधा रानी का भी प्रसंग आया है महाराज। सुखदेव जी महाराज जब रास पंचाध्याय में बता रहे हैं कि राधा रानी श्याम सुंदर से बोली, ए श्याम सुंदर, अब मैं चल नहीं पा रही, मुझे अपने कंधे पर बिठा लो, मैं थक गई। तो भगवान ने सोचा है वो दिव्य अभिमान आ गया और भगवान महारानी राधा रानी को भी छोड़कर अंतर्धान हो गए, अलक्षित हो गए और राधा रानी रोने लगी। दास्यास्ते कृपणाया दर्शय में सन्निधि हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। इसका भाव अर्थ ये है कि दास्यास्ते कृपणाया दर्हे महाभुज, हे श्याम सुंदर, मैं आपकी दासी बनने को तैयार हूं, आप कृपया करके दर्शन दीजिए। यानी भक्ति अभिमान से अभिमान आया, भक्ति गई। कबीरदास ने बड़ा सुंदर लिखा है, तिमिर जाय रवि हो तही, कुमति जाय गुरु ज्ञान, असुमति जाय अति लोभ से, अभक्ति जाय अभिमान। किसी प्रकार का अभिमान आ जाए तो भगवान को बर्दाश्त नहीं है। तो गौरांग महाप्रभु ने कहा, उन्होंने सारे शास्त्रों को जल में प्रवाहित कर दिया, जितने धर्म उन्होंने भाष्य लिखे, केवल शिक्षाष्टक छोड़ दिया हम सब भक्त समुदाय के लिए। शिक्षाष्टक महाप्रभु का महामंत्र बहुत बड़ा हम लोगों पर, हम सब भक्त जनों पर बड़ी उनकी कृपा है कि ये 8 सूत्रों में भक्ति का सार है। भक्ति देवी है ना, इनका पूरा निक्षेपण 8 सूत्र। पहला सूत्र, तृणादपि सुनीचेन तारोरपि सहिष्णुना, अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। अरे मनुष्यों, अरे भक्तों, भक्ति में प्रवेश करना है तो पहले तृण से विनम्र बनो। तृण, ये जो घास होती है, हम आप उस पर चलते हैं, वो बेचारी इतनी सॉफ्ट, इतनी विनम्र होती है, वो दब जाती है, हम रौनते चले जाते। ये भी जीव है, ये वृक्ष, ये ब्रज के, ये जो वनस्पति जगत है, ये सब परमहंस बन के आए, अवतरित हुए थे, परमहंस वृक्ष बन के आए थे, लता कुंज। तो गौरांग महाप्रभु कहते हैं, भाई भक्ति में जाना है तो अत्यंत विनम्र बनना पड़ेगा। पहली कक्षा भक्ति की, इसको कहा है भक्ति की प्रवेशिका। तृणादपि सुनीचे, मैं प्रैक्टिकल सिद्धांत बता रहा हूं, मैं अनावश्यक अब भाषण नहीं करूंगा। आप लोगों को मेरा प्रवचन कुछ अलग ही है। मैं सिद्धांत में जो व्यावहारिकता है, मैं उस पर उसकी इंपॉर्टेंस देता हूं। तो आज मेरा जो भी प्रवचन होगा, अभी तो मेरा प्रवचन 1 घंटे बाद शुरू होगा, अभी मैं पूर्व पक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आप लोग ये न जाने कि
क्या से क्या बोलने लगे। तो भक्ति गौरांग महाप्रभु ने बहुत इंपॉर्टेंस दिया है इस सूत्र पर, आप लोग बहुत गंभीरता से लें। तृणादपि सुनी चेन तारो रपि सहिष्णुना, वृक्ष से सीखो, पेड़ बहुत फल देता है, वो हमारी सेवा करते हैं। हम पत्थर से मार देते हैं। हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म में एक बड़ी विशेष बात है, हम लोग अहिंसावादी, हम लोग कट्टरिंद नहीं। हमारे यहां भगवान का नाम, रूप, लीला, गुण, धाम और उनके जितने परिकर हैं, सब में हम भगवत भाव रखते हैं। ये श्रीमद् भागवत में भगवान के परिकरों की लीला है। और भगवान के जो अवतार हुए हैं, जो 22 अवतार आप लोग सुनते हैं, तो ये जो अनन्यता है, ये तो वो रसिक, जो भगवत रसिक हैं, भाव भक्ति के बाद की अवस्था है अनन्यता। ये हमारे, ये भी मेंटल वायलेंस हो जाता है अगर कोई भाव भक्ति के पूर्व अगर ये कट्टरिज्म की बात करें। हमें सिद्धों की नकल नहीं करनी, हम तो अभी मूल रूप से प्रवेशिका के भक्त हैं।
शंकर की